तो दोस्तों हम हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, जैसे 5 लाख के कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख के कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस, पर जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो हमें 5 लाख की जगह 2-2.5 लाख ही मिलते हैं या उससे भी कम मिलते हैं। तो इसमें वो इंडिविजुअल कैपिंग लगा देते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो जैसे हमारे रूम रेंट का खर्चा 5,000 रुपीज पर डे है, तो 5 दिन हमने अगर लिया रूम तो 25,000 रुपीज हो गए, मतलब 25,000 रुपए। और आईसीयू के चार्जेस हैं 20,000 रुपीज पर डे, मतलब 20,000 रुपए पर डे। 4 दिन अगर हमारा आईसीयू का चार्ज लगता है तो करीब करीब 80,000 रुपए हो जाते हैं, 80,000। फिर कोई टेस्ट करवाना हो, मेडिसिन है, एम्बुलेंस के चार्जेस है, उसके अलावा और भी कई सारे जो चार्जेस है वो मिला के हमारे 1,45,000, लगभग 1,45,000 वो हो जाते हैं। तो हमारा जो टोटल खर्चा आता है 25,000 प्लस 80,000 प्लस 1,45,000, जो करीब करीब हो जाते हैं 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए। तो अब हमने मान लो 5 लाख कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो अब हमें लगेगा कि ये तो हमारे क्लियर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। पर एक्चुअली में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो वो हमें कहती है कि भाई रूम रेंट के लिए आप 2,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो, मतलब हमारे तो 5,000 रुपए लग गया पर डे, पर आप 2,000 रुपए पर डे के लिए एलिजिबल हो। तो हमारे पास कितना कटती है 5 दिन का 10,000 रुपए, 2,000 इंटू 5। फिर हमारे जो आईसीयू के चार्जेस है वो कहते हैं कि आप 5,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो, जबकि हमारे लग जाते हैं 20,000 रुपए पर डे। तो आईसीयू का 4 दिन का जो चार्जेस हम एलिजिबल हैं वो 20,000 रुपए ही देते हैं, 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से। फिर इसके अलावा जो टेस्ट, एम्बुलेंस, मेडिसिन और भी कई सारे जो खर्चे होते हैं उसका मिला के वो हमें 80,000 रुपए ही देते हैं, मतलब हमारे जो खर्चा लग गया 1,45,000 वो हमें 80,000 ही देते हैं। तो हमारे जो टोटल क्लेम के अंदर अमाउंट पास होता है 1,10,000 रुपए, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 रुपए। और जबकि हमारा बिल आया होता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए। तो घर से हमें हमारी पॉकेट से 1,40,000 रुपए भरने पड़ते हैं। तब हमें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने का हमारे क्या फायदा हुआ, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे साथ धोखा ना हो। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स है जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते वक्त तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहली चीज, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप बाय करते हैं तो हमें रूम रेंट लिमिट देख लेनी चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि कम लिमिट वाला रूम रेंट ना हो, और ओपीडी चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस वगैरह भी हमें देख लेने चाहिए। फिर दूसरी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कैशलेस हॉस्पिटल का, मतलब अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो हमारे 1 भी रुपया नहीं लगता। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभार हमें पहले भरने पड़ते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो अभी नया सिस्टम है कैशलेस, कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ता, सारा जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो कैशलेस के अंदर भी हमारे साथ कई बार धोखा हो जाता है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो कोई कंपनी कहेगी कि भाई हमारा 300 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है कैशलेस के अंदर, कोई कहेगी हमारा 500 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है कैशलेस के अंदर। तो हमें क्या लगेगा कि भाई इसका 500 के साथ टाई अप है तो ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस सही रहेगा। पर जब हम कैशलेस के लिए जाएंगे तो हमारी सिटी में जो कैशलेस वाला हॉस्पिटल है वो उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस या ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस बाय करना चाहिए जिसका नेटवर्क हमारी सिटी के अंदर अच्छा हो या हमारे जो आसपास का एरिया है वहां पर अच्छा हो, ताकि क्या है कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके। वरना क्या है कि पॉलिसी होने के बाद भी हमें पैसे खुद अपनी जेब से भरने पड़ते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो कैशलेस का फायदा ही नहीं होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों तीसरा है नो क्लेम बोनस। अब देखिए काफी लोग क्या है कि पॉलिसी बाय कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं, पर वो क्या है कि मान लो कम बीमार पड़ते हैं, उन्हें क्लेम की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान करे ऐसा ही होना चाहिए, कोई बीमार ना पड़े। तो वो अगर बीमार नहीं हुए या उन्होंने क्लेम नहीं लिया तो उन्हें क्या फायदा मिलेगा। तो हमें ऐसी पॉलिसी ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर अगर हम क्लेम ना करें, हमने उसका फायदा ना लिया है, तो हमें क्लेम बोनस मिलना चाहिए, नो क्लेम बोनस। जैसे या तो हम जो हर मंथ या प्रीमियम भर रहे हैं, हर साल प्रीमियम भर रहे हैं, उसके अंदर डिस्काउंट मिल जाए, या जो हमारा कवर है, कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज, वो हर साल बढ़ा दे। तो ऐसा फायदा भी होना चाहिए। तो नो क्लेम बोनस वाला भी आप ध्यान में रखिए। फिर दोस्तों चौथी चीज है डे केयर ट्रीटमेंट। पहले देखिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर क्या होता था कि भाई अगर हमें पॉलिसी का क्लेम लेना है तो क्या कि हमें 24 घंटे से ज्यादा भर्ती होना पड़ता था हॉस्पिटल के अंदर, तब हमें क्लेम मिलता था। पर मान लो कभी कभार हमारे एक ही दिन के अंदर काम हो जाए, जैसे फुल बॉडी चेकअप करवाना हो या डेंटिस्ट के पास जाना हो, तो एक ही दिन के अंदर काम हो गया। तो हमें ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसके अंदर डे केयर ट्रीटमेंट इंक्लूडेड हो, मतलब एक ही दिन के अंदर जो काम हो जाए उसमें भी हमें क्लेम मिले। फिर पांचवी चीज का हमें ध्यान रखना है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस का, जिनका प्राइवेट कंपनीज वगैरह के अंदर जो नौकरी या जॉब होती है तो उनकी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होता है, मतलब कंपनी उनको देती है जनरली।
तो कई बार क्या है कि लोग अलग से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें कंपनी ने दिया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो बेसिक होता है और उसके अंदर कम ही हमें कवर मिलता है और काफी चीजें जो है इंक्लूडेड नहीं होती है, जैसे ओपीडी चार्जेस है, रूम रेंट चार्जेस है, एम्बुलेंस चार्जेस है। तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस तो लिया हुआ है, पर जब हम भर्ती होंगे तो काफी सारा जो अमाउंट है वो हमें खुद पे करना पड़ेगा। तो हमें अगर पूरा फायदा उठाना है तो हमें अपना अलग से हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेना चाहिए। हाँ, अगर किसी को बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो भी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस खराब नहीं है, बट देखिए अगर पूरी सुविधा चाहिए, भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं, उससे बचना है तो हमें अलग से हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेना चाहिए। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों छठी चीज है फ्री हेल्थ चेकअप। देखिए आजकल जो नई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, काफी इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि साल में 1 या 2 फ्री हेल्थ चेकअप भी हमें देती है या प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर क्या है कि फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। तो हमें ऐसी पॉलिसी या ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देखनी चाहिए जिसके अंदर ये भी शामिल हो। तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। और भी कई सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आराम से बढ़िया क्लेम ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सारी चीजें हमें समझ में आ गई है, पर ये जो सारा डेटा है कि भाई इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इतनी सारी चीजें शामिल है, इसके अंदर ये चीजें नहीं है, तो ये सारा डेटा हम कहां से देखें? तो ये सारी जानकारी आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। काफी अच्छी वेबसाइट है पॉलिसी बाजार, जिस पर सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो पॉलिसी बाजार की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर 51 मतलब 51 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स को कंपेयर करके आप बाय कर सकते हो। और पॉलिसी बाजार अब तक 2.64 करोड़ पॉलिसी सेल कर चुका है और यहां पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। और यहां पर 1 करोड़ के कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस 390 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। और यहां पर इंस्टेंट परचेज की भी सुविधा है विथ नो मेडिकल रिक्वायर्ड। उसके अलावा हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अप टू ₹75,000 अंडर सेक्शन 80D। उसके अलावा हमें पॉलिसी बाजार 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस भी देता है। उसी के साथ साथ हमें डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाता है, जिससे हम पर्सनली बात कर सकते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन हो सके। तो काफी सारी सुविधाएं हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर, आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आपको सारे प्लान्स मिल जाएंगे, कंपेयर कीजिए, सारी चीजें देखिए और क्या क्या चार्जेस वगैरह है वो सारी चीजें देख के उसके बाद आप आसानी से बाय कर सकते हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।